आत्मा का खौफ। अगला भाग। कमरे का माहौल ठंडा और भारी हो चुका था। रोहित का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन अब वह भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अचानक कमरे की दीवारों पर खून की लकीरें दिखाई देने लगी। ये लकीरें ऐसी थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। रोहित ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर गिरा और देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ था। भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें बहुत अस्पष्ट थीं, लेकिन उनमें कराहने और चीखने की ध्वनियां शामिल थीं। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कोने की तरफ देखा। वहां एक पुराना झूला लटक रहा था, जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें सीधे रोहित की ओर घूर रही थीं। कौन हो तुम? रोहित ने घबराते हुए पूछा। उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, लेकिन कमरे में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उस हवा में किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी। रोहित ने खिड़की की ओर देखा, जो खुल चुकी थी। बाहर अंधेरा और कोहरा था, और उसमें से एक आकृति धीरे धीरे घर के अंदर आ रही थी। आकृति एक बूढ़ी महिला की थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। वह महिला धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ी। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुमने इस घर में कदम रखा है, अब इसे छोड़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, महिला ने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महिला ने अपने हाथ बढ़ाए और अचानक कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। छत पर टंगी चेन अपने आप झूलने लगी। फर्श पर रखा सामान हवा में उड़ने लगा, और रोशनी की झपकी के बीच रोहित को उन सभी घटनाओं का एहसास हुआ जो इस घर में कभी हुई थी। उसने देखा कि एक परिवार के लोग डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन वह महिला उन्हें नहीं छोड़ रही थी। रोहित को समझ आ गया कि यह महिला एक आत्मा है, जो इस घर में हुई भयानक घटनाओं की गवाह है। रोहित ने खुद को बचाने के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। महिला की परछाई अब उसकी ओर झुक रही थी। रोहित को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींची जा रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा अस्थायी था, क्योंकि कुछ और भयावह होने वाला था।